इस वीडियो में हम वेदांगों का सामान्य परिचय जानेंगे। चूँकि वेदांग विस्तृत हैं और एक एक वेदांग के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी एकत्रित करना है। अभी लगभग 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उन वीडियो में ध्यान से जो मैटर दिया हुआ है उसको लिख लें और याद करने की कोशिश करें। चूँकि पोस्ट बहुत कम है, आप लोगों को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो उसी हिसाब से यहाँ पर पूरा मैटर दिया गया है। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा मैटर भी दिया है उसको पढ़ते हुए चलता हूँ, तो आप लोग ये ना समझें कि मैं पूरा पढ़ के बाँच रहा हूँ। देखिए जो मैटर है वो ऐसे ही रहेगा, आपको याद करना पड़ेगा और कुछ दिया हुआ रहेगा। चलते हैं। वेद इस सृष्टि के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। ठीक है, वेद सबसे प्राचीन माने गए हैं लिखित ग्रंथ। वेदों के गूढ़ अर्थ को समझना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि वेद बहुत गूढ़ हैं और उनका मैटर जो है, उनमें जो लिखे हुए मंत्र आदि हैं बहुत कठिन हैं। वेदों की भाषा, पाठ, भाव, अर्थ और यज्ञों की मीमांसा को समझने के लिए कुछ अंगों की आवश्यकता होती है, जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग शब्द का सामान्य अर्थ है वेदों के अंग। देखिए मतलब कि वेदों का जो विषय है वो विस्तृत है और जो उस समय की संस्कृत भाषा है वो बहुत कठिन है, तो उसको समझने के लिए फिर वेदांगों की रचना हुई। वेदांग का शाब्दिक अर्थ, सामान्य अर्थ है वेदों के अंग। जो वेदों के अंग हैं वह वेदांग हैं। वेदांग शब्द को 2 शब्दों से मिलाकर बनाया गया है, या फिर 2 शब्दों से मिलकर वेदांग बना है। वेद प्लस अंग अर्थात वेदांग। अंग का अर्थ है अंग्यन्ते ज्ञायन्ते अमीभिरिति अंगानि, अर्थात जिनसे किसी वस्तु के स्वरूप को जानने में सहायता मिलती है उनको अंग कहते हैं। अतः वेदों को समझने के लिए जिन शास्त्रों की आवश्यकता होती है उन्हें वेदांग कहते हैं, ये कह सकते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में अनेक अंग होते हैं जो अनेक कार्यों में सहयोग करते हैं। कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए आदि। इसी प्रकार वेदों को समझने के लिए जो है वह वेदांग हैं। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि जो वेद हैं, वेदों को समझने के लिए, उनके जो गूढ़ रहस्य हैं उनको जानने के लिए वेदांगों की रचना हुई। वेदांगों के बारे में सायणाचार्य कहते हैं, आचार्य सायण महोदय जो है वो कहते हैं, अति गंभीरस्य वेदस्य अर्थम अवबोधयितुम शिक्षादीनि षडंगानि प्रवृत्तानि, अर्थात वेदों के अत्यंत गंभीर अर्थ को समझने के लिए शिक्षा आदि 6 अंग हैं। सामान्यतः वेदांग साहित्य की उत्पत्ति उपनिषद के समकक्ष ही हुई। उपनिषद में ज्ञान का मार्ग 2 प्रकार का है, एक तो श्रेय मार्ग है और दूसरा प्रेय मार्ग है। श्रेय मार्ग में अविनाशी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिलती है, जबकि जो प्रेय मार्ग है, प्रेय मार्ग में वेद वेदांग का निरूपण मिलता है। तो श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय विद्या का, या फिर ये कहें कि जो श्रेय मार्ग है या फिर श्रेय मार्ग से संबंधित जो विद्या है वो, तो श्रेय विद्या को परा विद्या कहा जाता है और प्रेय विद्या को अपरा विद्या कहा जाता है, ये कहा। सर्वप्रथम मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत चारों वेदों के बाद वेदों के 6 अंगों का भी नामोल्लेख किया गया है। मतलब कि जो अपर विद्या है उसमें वेदों को तो रखा ही गया है, लेकिन जो मुंडकोपनिषद है ऐसा उपनिषद है जिसने 6 वेदांगों को भी उसके अंतर्गत रखा। किसके अंतर्गत? अपरा विद्या के अंतर्गत। तो ये आपको याद रखना है। वेदों के बाद वेदों के 6 अंगों का नाम उल्लेख किया गया है। द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यदि ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैव परा विद्या, इस प्रकार की एक पंक्ति है। तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षाकल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति। मतलब कि इसका जो अर्थ दिया हुआ है ये ऊपर दे दिया गया है। वेदों की संख्या 6 है। अनेक विद्वानों के मत में इनके क्रम में भिन्नता अवश्य है।
परंतु 6 अंग सभी ने समान स्वीकार किए हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये आपको पता ही होगा। सर्वप्रथम मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत चारों वेदों के साथ वेदांगों का भी नाम उल्लेख किया गया है, आपको याद रखना है। पाणिनीय शिक्षा में 6 वेदांग या फिर ये कहें कि 6 अंग कुछ इस प्रकार बताए गए हैं। तो पाणिनीय शिक्षा का क्रम आप लोग देख लें। पाणिनीय शिक्षा में कुछ इस प्रकार से बताए गए हैं। शिक्षा कल्पो व्याकरणम, निरुक्तम छंद शोचमः, ज्योतिषामयनम चैव वेदांगानि षडैव तु, इस प्रकार से। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 प्रकार के। आगे चलते हैं। पाणिनीय शिक्षा में इन वेदांगों या फिर शरीर के अंगों के रूप में इनको दर्शाया गया है। वेदांगों को शरीर के अंगों के रूप में दर्शाया गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस श्लोक से संबंधित एक ना एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। क्या कहा है? छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोतमुच्यते। शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांग्यमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। पूरे इस वीडियो में ये श्लोक तो आपको आज और अभी याद कर लेना है, इससे एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। श्लोक का अर्थ क्या है? वेद के पैर छंद हैं। स्टार्टिंग से देख लें। छंदः पादौ तु वेदस्य, मतलब छंद पाद हैं, पैर हैं, वेदस्य वेद के। हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, जो हाथ हैं वो क्या हैं? कल्प हैं। कल्प को हाथ कहा। आगे ज्योतिषामयनम चक्षुर, क्या कह रहे हैं? ज्योतिष क्या है? नयन, नयनम ज्योतिषा नयनम। तो जो ज्योतिष है, ज्योतिष कहा गया है, वो क्या है? नयन है, चक्षु हैं। और निरुक्तम श्रोत मुच्यते, और जो श्रोत है, कर्ण इंद्रिय है, वो क्या है? निरुक्त। जो निरुक्त है, निरुक्त को श्रोत्रेंद्रिय कहा है, निरुक्त को श्रोतेंद्रिय कहा है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा को क्या कहा? नाक कहा, नासिका कहा। शिक्षा क्या है? नासिका है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख क्या कहा गया है? व्याकरण कहा गया है, मतलब वेद का मुख व्याकरण है। तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तो इस पंक्ति से अपन कोई मतलब नहीं है। ऊपर की जो पंक्ति है, ये हमेशा ये चारों पंक्तियां, तीनों पंक्तियां आपको याद रखना है। छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं घ्राणमुच्यते, शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम। इतना। और ये याद कर लेना है कि किसे क्या क्या कहा गया है। तो अब यहाँ पर एक एक करके एक एक वेदांग के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। इसके बारे में सामान्य जानकारी है, क्योंकि आपकी परीक्षा में इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप लोग अब ये जो तैयारी कर रहे हैं, ये इस टाइप से करें कि आपका जो पेपर है, ये पेपर पूरा का पूरा इसी से संबंधित आना है, संस्कृत से संबंधित, तो भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चलो चलते हैं। शिक्षा, शिक्षते वर्ण स्वराद्युच्चारण विधि यया सा शिक्षा। क्या कह रहे हैं? स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिशते सा शिक्षा। अर्थात जो स्वर वर्ण आदि के शुद्ध उच्चारण के प्रकार की शिक्षा देती है, जो वर्णादि हैं, स्वर वर्णादि हैं, उनके शुद्ध उच्चारण की जो शिक्षा देती है, ज्ञान कराती है, उसे शिक्षा कहते हैं। जो पहला वेदांग है शिक्षा। शिक्षा को वेद पुरुष का क्या कहा गया है? शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। शिक्षा को क्या कहा है? नाक कहा है। घ्राण, घ्राण मतलब नाक, नासिका, नाक कहा है। वेदों में स्वरों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। किस प्रकार से वर्णों का उच्चारण करना चाहिए, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कौन सा यत्न है, आदि बहुत सारी चीजें हैं। आगे तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंग बताए गए हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में भी आपको ये याद कर लेना है कि तैत्तिरीय उपनिषद जो है, तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से हैं?
वर्णः स्वरः मात्रावलम सामः संतानयुत्युतः। मतलब सबसे पहले तो वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान, इस प्रकार से कितने हो गए? ये 6 वर्ण। वर्ण जो यहाँ पर 6 दिए हुए हैं उनकी भी परिभाषा दे दी है। जो पहला है वर्ण, यहाँ पर क्रम मिस्टेक दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ण का पहला क्रम है, दूसरा क्रम ये है, तीसरा ये रहेगा, चौथा ये रहेगा, पांचवा ये रहेगा और छठा ये रहेगा। तो क्रम सुधार लें। पहला वर्ण दिया है वर्णोकारादि ही, मतलब आकार आदि अक्षर जो हैं वो वर्ण कहलाते हैं। स्वर उदात्तादि स्वराः, जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित वर्ण है ये स्वर कहलाते हैं। मात्रा, मात्रा ह्रस्वाः द्वे दीर्घ तिस्र प्लुत उच्यते, मतलब स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ये 3 प्रकार की है, ह्रस्व है, दीर्घ है और प्लुत है। अगला है वल, तो वर्णानाम उच्चारण स्थानानि प्रयत्नानि च वलम, वर्णों के उच्चारण स्थान व प्रयत्न को बल कहते हैं। अगला साम है, वर्णानाम दोषरहितम माधुर्यादि गुण समन्वितम शुद्धोच्चारणम सामः, मतलब वर्णों के दोष रहित व शुद्ध माधुर्यादि गुणों से समन्वित जो उच्चारण है उसको साम कहते हैं। अगला है संतान, तो संतानस्य अर्थोस्ति संहिता, पदानाम अतिशय सन्निधेरेव संहिता, मतलब संतान का अर्थ क्या है? संहिता है संतान का अर्थ। ये भी आपको याद रख लेना है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि वेदांग में संतान शब्द से संबंध क्या है, तो संहिता कहेंगे इसे। पदों का अतिशय सन्निधि को संहिता कहते हैं। आगे चलते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। वेदों के शिक्षा ग्रंथ कौन कौन से हैं? ये शिक्षा ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं, पूछ लिए जाते हैं, याद करना है। देखिए याद करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो वेदों के शिक्षा ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला ऋग्वेद की पाणिनीय शिक्षा, ठीक, ऋग्वेद की पाणिनीय शिक्षा। यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य शिक्षा, जो भी यजुर्वेद में 2 प्रकार के, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद की जो है वो है याज्ञवल्क्य शिक्षा और कृष्ण यजुर्वेद की है व्यास शिक्षा। सामवेद की याद रखना है नारदीय शिक्षा और अथर्ववेद की मंडूकीय शिक्षा, इस प्रकार से। तो ये वेदों के, चारों वेदों के शिक्षा ग्रंथ आपको याद रख लेना है कि इन वेदों के ये शिक्षा ग्रंथ हैं। चलते हैं आगे। अगला कल्प टॉपिक है अपना। कल्पों से संबंधित जानकारी और कौन कौन से कल्प हैं, कैसे कैसे हैं। कल्प, कल्पो वेद विहितानाम कर्मणा मनुपूर्वेण कल्पनाशास्त्रम या फिर कल्पनाशास्त्रम, अर्थात वेद विहित कर्मों की क्रम पूर्वक व्यवस्थित कल्पना करने वाले शास्त्रों को कल्प कहते हैं। कल्पन्ते समर्थन्ते यज्ञ यागादि प्रयोगाः यत्र इति कल्पः। कल्प क्या है? मतलब कि जिन ग्रंथों में यज्ञ के प्रयोगों, यज्ञ कर ले यहाँ पर, यज्ञ के प्रयोगों की कल्पना या समर्थन किया जाए, उन ग्रंथों को कल्प ग्रंथ कहते हैं। सूत्र का अर्थ है संक्षेप में अल्पाक सूत्र, जो, हाँ यहाँ पर एक और शब्द था, कल्प सूत्र भी कहते थे। तो सूत्र का क्या है अर्थ? अल्पाक्षरत्वे सति वाह्यव्यर्थ बोधकत्व सूत्रम, मतलब कि सूत्र वो है जो बहुत सारी चीज़ों को एक छोटी सी चीज़ में रख दे, बहुत सारे अर्थ को समाहित कर दे, वो है सूत्र। तो कल्प सूत्र का अर्थ है यज्ञ यज्ञादि के नियमों का संक्षेप में कथन करना। आगे चलते हैं, कल्प सूत्रों की संख्या कितनी है? तो श्रौत सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र, ये याद रख लेना है आपको। कल्प सूत्रों की संख्या कितनी है? 4 है। अब चलते हैं जो पहला श्रौत सूत्र है। देखिए थोड़ा सा मैटर आपको ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन इतना ही पढ़ने की आवश्यकता है। श्रोत सूत्र का वर्ण विषय ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित श्रोत अग्नि में
संपन्न होने वाले वैदिक यज्ञों की विधि विधान को सूत्र रूप में संकलित करना है। वेदों में प्रतिपादित अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास और सौत्रमास आदि यज्ञों का क्रम पूर्वक सूत्र रूप में वर्णन करने के कारण इन्हें श्रौत सूत्र कहते हैं। ठीक, रीजन आपको याद रख लेना है कि जो श्रौत सूत्र है, इसे श्रौत सूत्र क्यों कहा जाता है, इसमें क्या क्या वर्णन है। तो वेदों में जो प्रतिपादित अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास, चतुर्मास आदि यज्ञ हैं, इनको वर्णन इनका क्रम पूर्वक वहां पर किया गया है, सूत्र रूप में किया गया है। अब देखें चारों वेदों के कौन कौन से श्रौत सूत्र हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो चारों वेदों के श्रौत सूत्र, पहला तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के श्रौत सूत्र जो है, पहला आश्वलायन और दूसरा सांख्यायन। दो हैं ऋग्वेद के, आश्वलायन और सांख्यायन हैं। और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद के कौन से हैं? शुक्ल यजुर्वेद का केवल कात्यायन है। कृष्ण यजुर्वेद के 6 हैं, बोधायन, अपस्तंभ, हिरण्यकेशी, वैखानस, भारद्वाज और मानव। तो इस प्रकार से ये कितने हो जाएंगे? 6 ये हैं इसके श्रौत सूत्र। अब सामवेद के 5 हैं, आर्षेय, लाट्यायन, द्राक्षायण और जैमिनीय। सामवेद के 4 श्रौत सूत्र हैं। अब है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का है वैतान, हमेशा याद रखना है। अथर्ववेद का एक श्रौत सूत्र है, वो कौन सा है? वैतान। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक एक याद करना है और ये वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करना है। आगे चलते हैं ग्रहीय सूत्र। तो ग्रहीय सूत्र में ग्रहीय अग्नि में संपन्न होने वाले यागों का तथा पुंसवन, जातकर्म, नामकरण आदि संस्कारों का वर्णन किया गया है। ठीक, ये याद रखना है। जो ऊपर कौन से सूत्र थे? ऊपर थे श्रौत सूत्र। श्रौत सूत्र में क्या वर्णन थे? यज्ञों के वर्णन थे, जो चातुर्मास, सौत्रमाणी या फिर अग्निहोत्र आदि जो यज्ञ हैं उनके बारे में वर्णन था। और यहाँ पर संस्कारों के बारे में वर्णन है। गृहस्थ जीवन से संबद्ध धार्मिक अनुष्ठान, आचार विचार तथा ग्रहीय यज्ञों का सूत्र के रूप में विवेचन के कारण इसे ग्रहीय सूत्र कहा जाता है। अब देखें, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के ग्रहीय सूत्र कौन कौन से हैं? तो पहला आश्वलायन और सांख्यायन, ये दोनों हैं इसके। अब यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद का पारस्कर है। शुक्ल यजुर्वेद का पारस्कर है। इसके 9 हैं। यजुर्वेद जो है, शुक्ल यजुर्वेद के तो एक है पारस्कर, लेकिन जो कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद के 9 हैं। बोधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, वैखानस, भारद्वाज, मानव, अग्निवेश, वाराह और काठक। आगे जो सामवेद है, सामवेद के 3 हैं, गोभिल, खादिर और जैमिनीय। अथर्ववेद का एक है केवल, कौशिक। ठीक, तो इतने आपको ये याद रखना है। सभी ग्रहीय सूत्र जो हैं, ग्रहीय सूत्रों के इस प्रकार से जो ग्रंथ हैं वो हैं। आगे रहा धर्मसूत्र। धर्मसूत्र में अनुष्ठानों के आकार प्रकार पर बल दिया जाता है। धर्मसूत्र में आचार विचार, कर्तव्य, कर्म, व्यवहार, राजधर्म आदि का विवेचन किया गया है। धर्म का, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैटर्स का नीचे हुआ, धर्म का विवेचन ही धर्मसूत्र है। धर्मसूत्र ही मनु आदि स्मृतियों तथा हिंदुओं के कानूनों का ग्रंथ है, ये कहें धर्मसूत्र। अब किस किस वेद के कौन कौन से धर्मसूत्र हैं वो देख लेते हैं। तो ऋग्वेद का वशिष्ठ धर्मसूत्र, शुक्ल यजुर्वेद का हरित, और जो कृष्ण यजुर्वेद है इनके 5 हैं, बौधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, वैखानस और विष्णु। इस प्रकार से आगे दिया हुआ है सामवेद। सामवेद का है गौतम, सामवेद का गौतम, और अथर्ववेद का कोई नहीं है इसमें से। ठीक, तो इस प्रकार से तो हो गया ये कंप्लीट। आगे चलते हैं, शुल्ब सूत्र है अगला। तो शुल्ब का अर्थ है मापने की रस्सी, शुल्ब जो कहते हैं ना, सूत, वही।
तो शुल्ब मतलब होता है मापने की रस्सी। तो रस्सियों से नापकर यज्ञस्थान आदि वेदियों का निर्माण विधि ही शुल्ब सूत्रों का प्रतिपाद्य विषय है। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि शुल्ब सूत्रों में क्या वर्णन मिलता है। तो शुल्ब सूत्रों में माप आदि के वर्णन मिलते हैं, किस प्रकार से कहाँ कहाँ कितना कितना यज्ञ का संपादन होना है, ये वर्णन। शुल्ब सूत्रों को भारतीय ज्योतिष मिति शास्त्र अथवा रेखा गणित का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, ये कह सकते हैं। तो रेखा गणित का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ शुल्ब सूत्र के अंतर्गत है, जिसमें जो शुल्ब सूत्र है वो अलग अलग दिए हुए हैं सभी वेदों के, जिसमें ऋग्वेद का शुल्ब सूत्र कोई भी नहीं है, शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन है, कृष्ण यजुर्वेद का के 6 हैं जिसमें बोधायन, आपस्तंभ, मानव, मैत्रायणी, वाराह और बाधूल हैं। सामवेद और अथर्ववेद के नहीं है, केवल ये आपको दोनों के ही याद रखना है। तो ये तो हुआ अपना सूत्र के बारे में, मतलब कि कल्प के बारे में शिक्षा हो गया। दूसरा था कल्प, कल्पों में फिर धर्मसूत्र, शुल्ब सूत्र ये थे। अब आ जाएं व्याकरण के बारे में। थोड़ा सा मैटर बहुत लंबा है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इनको 2 वीडियो में दूं, लेकिन एक वीडियो भी चलेगा आराम से, 30-40 मिनट का अच्छा वीडियो है। बहुत रेयर वीडियो देखने को मिलते हैं जिसमें एक साथ पूरा मैटर मिल जाए आप लोगों को। चलते हैं व्याकरण पर, बोर जरूर हो जाएंगे लेकिन मैटर बहुत अच्छा मिल जाएगा। व्याकरण में क्या है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानयनति शब्द जनकम व व्याकरणम। तो ये आप लोग परिभाषा हमेशा के लिए रट लें, बिल्कुल कहीं भी पूछ ली जा सकती है कि पाणिनीय व्याकरण के अनुसार व्युत्पत्ति बताना है व्याकरण की, तो क्या कहेंगे, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानयनति शब्द जनकम व व्याकरणम। जिसके द्वारा पदों के प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। क्या कह रहे हैं, जिसके द्वारा पदों के प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण शब्द क्री धातु के पूर्व, जो क्री धातु है उसके आगे वी और आंग उपसर्ग और ल्युट प्रत्यय के योग से बनता है। अब व्याकरण को वेद पुरुष का क्या कहा है, मुख स्वीकार किया गया है, ये महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के अनुसार क्या कहा, चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्ताशो अस्य त्रिधा वद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्याम आविवेद। ऋग्वेद के अनुसार मतलब क्या कह रहे हैं, व्याकरण शास्त्र एक वृषभ रूप में बांधा गया है, मतलब एक बैल के रूप में उसे बांधा गया है। इस वृषभ के 4 सींग हैं, वृषभ के 4 सींग हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग व निपात 4 सींग हैं। वर्तमान, भूत व भविष्य 3 काल इसके पैर हैं। कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये इसके पैर हैं। सुप और तिंग, सुप और तिंग इसके 2 शिर हैं। 7 विभक्तियां इसके हाथ हैं, बिल्कुल याद रखना है एक एक चीज, 7 विभक्तियां इसके हाथ हैं। यह वृष, ऊपर, उर, कंठ और शिर इन तीनों स्थानों से बंधा हुआ है, या फिर बंधा हुआ शब्द कर रहा है। यह महान देव मनुष्यों के शरीर में प्रवेश किए हुए हैं, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बहुत अच्छी चीज़ बता दी है। एक वृषभ को बांधा हुआ है, इस वृषभ के 4 सींग हैं जिनके अलग अलग नाम दे दिए हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग व निपात, भूत, भविष्यत, वर्तमान। 3 इसके जो काल हैं इसके पैर हैं। सुप और तिंग 2 शिर हैं, तो अलग अलग से कह दिया है। 7 विभक्तियां इसके हाथ हैं। और यह वृष, और मतलब होता है उरु, जंघाएं, कंठ मतलब होता है गला, और शिर इन तीनों स्थानों से बंधा हुआ शब्द करता है। यह महान देव मनुष्यों के शरीर में प्रवेश किए हुए है, ये कह रहे हैं। महर्षि पतंजल या फिर पतंजलि ने महाभाष्य के पसपसानी में व्याकरण के प्रमुख 5 प्रयोजनों का उल्लेख किया है, जिसमें रक्षा, ऊह, आगम,
रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह, इस प्रकार से। पांच प्रकार से बताए हैं, रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। तो इस प्रकार से संप्रति व्याकरण वेदांग के प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र ग्रंथ पाणिनीय व्याकरण है। मतलब वेदांग का जो प्रतिनिधित्व करने वाला है ग्रंथ है वो केवल पाणिनीय व्याकरण है, जिसमें वेदांगों का वर्णन है। इसमें 8 अध्याय हैं, जिसे अष्टाध्यायी कहते हैं। अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। प्रत्येक पाद सूत्रों में विभक्त हैं। प्रथम व द्वितीय अध्याय में संज्ञा व परिभाषा संबंधी सूत्र हैं। तृतीय और पंचम अध्याय में या फिर अध्याय तक कृदंत और तद्धित प्रत्ययों का वर्णन है। षष्ठ अध्याय में द्वित्व, संप्रसारण, संधि, स्वर, आगम, लोप और दीर्घ इत्यादि से संबंधित सूत्र हैं। सप्तम अध्याय में अंगाधिकार प्रकरण है। अष्टम अध्याय में द्वित्व, प्लुत, ऋणत्व, यत्व आदि के नियम वर्णित हैं। इस ग्रंथ को अष्टक, अष्टाध्यायी, शब्दानुशासन, वृत्ति सूत्र भी कहते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन के वार्तिक और पतंजलि के महाभाष्य, इन तीनों को मिलाकर त्रिमुनि व्याकरण कहते हैं। ठीक, ये तीनों चीज़ें याद रखना है। महर्षि जो पाणिनि है उनका अष्टाध्यायी ग्रंथ है, वार्तिक कात्यायन महोदय जी ने लिखे हैं और पतंजलि जी जो है इनका भाष्य है। तो इन तीनों को मिलाकर त्रिमुनि कहा जाता है। भट्टोजी दीक्षित ने प्रक्रिया के अनुसार सिद्धांत कौमुदी की रचना की। दर्शन प्रधान व्याकरण शास्त्र के रूप में भर्तृहर रचित वाक्य प्रदीयम ग्रंथ अमूल्य है। और जो वरदराजाचार्य हैं इन्होंने मध्य सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है, वरदराजाचार्य जी ने। तो इस प्रकार से जो ये ग्रंथ रहे इनके नाम भी याद कर लेना है, और जो परिभाषाएं रही हैं इन परिभाषाओं को भी याद कर लेना है व्याकरण के अंतर्गत। व्याकरण शास्त्रों में आप लोगों को पता ही है, महर्षि पाणिनि महोदय जो है उनका ग्रंथ प्रसिद्ध है अष्टाध्यायी। अब चलते हैं निरुक्त पर। निरुक्त को वेद के कान कहा जाता है। आपने श्रोत, निरुक्तम श्रोत मुच्यते ये पढ़ा ही था। क्या कहा जाता है? कान। शायणाचार्य के अनुसार अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम। क्या कह रहे हैं? अर्थात अर्थ ज्ञान के लिए स्वतंत्र रूप से जहाँ पदों का समूह कहा गया है वही निरुक्त है। क्या कह रहे हैं? अर्थ ज्ञान के लिए स्वतंत्र रूप से जहाँ पदों का समूह कहा गया है वही निरुक्त है। और निरुक्त निघंटु का भाष्य है। निरुक्त निघंटु का भाष्य है। इसके अंतर्गत निघंटु में गिनाए गए वैदिक शब्दों की व्याख्या की गई है, ये आपको याद रखना है। यास्क को निरुक्तकार स्वीकार किया जाता है। महर्षि यास्क जो हैं इन्हें निरुक्त का रचनाकार माना जाता है, ये याद रखना है आपको। ये निघंटु का भी याद रखना है। तो जो निरुक्त है, निरुक्त के लेखक कौन है? यास्क महोदय हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है बिल्कुल। निघंटु में कुल 5 अध्याय हैं। प्रारंभिक 3 अध्यायों को नैघंटुक कांड कहा जाता है, चौथे अध्याय को नैगम कांड कहा जाता है और 5वें कांड को दैवत कांड कहा जाता है। ठीक, याद रखना है आपको। पहले कांड को नैघंटुक कांड, फिर नैगम कांड और फिर दैवत कांड कहा जाता है। निरुक्त ग्रंथ 14 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें अंतिम 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में दिए हुए हैं। महर्षि यास्क ने 12 निरुक्तकारों के नाम तथा उनके मत निर्दिष्ट किए हैं। दुर्गाचार्य ने अपनी दुर्गवृत्ति में 14 निरुक्तकारों का नाम उल्लेख किया है। संप्रति यास्क रचित निरुक्त ही वेदांग के प्रतिनिधित्व ग्रंथ हैं, ये कह सकते हैं। यास्क रचित निरुक्त में नाम, आध्यात्म, उपसर्ग, निपात, रूप चतुर्पदों का लक्षण,
भाव विकार लक्षण, ये भी कह सकते हैं भाव विकार लक्षण, पद विभाग परिज्ञान, देवता परिज्ञान, अर्थ प्रशंसा, वर्णलोप, वर्ण विपर्यय, विवेचन, संप्रसार्य व असंप्रसार्य, धातु, अभिशाप, अभिज्ञा, परिवेदना, निंदा, प्रशंसा आदि के द्वारा मंत्राभिव्यक्ति, उपदेश व देवताओं का वर्गीकरण किया गया है, ये कह सकते हैं। इस ग्रंथ में वैदिक शब्द निर्वचन के अतिरिक्त भाषा विज्ञान, साहित्य, समाजशास्त्र व ऐतिहासिक विषयों का भी प्रसंगानुकूल विवेचन इसमें मिलता है। आगे चलते हैं छंद पर। वैदिक मंत्रों के सम्यक उच्चारण व भाव बोधन हेतु छंदों का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। निरुक्तकार यास्क के अनुसार छंद शब्द की व्युत्पत्ति छद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है आच्छादित करना। वैदिक साहित्य में गद्य पद्य सभी को छंद से युक्त माना गया है। वैदिक छंदों में पाद संख्या निश्चित नहीं होती। कुछ छंद एक पाद के होते हैं, कुछ 2 पाद के, कुछ 3 पादों के और कुछ 4 पाद के होते हैं। वैदिक छंदों में लघु गुरु का कोई विशेष नियम नहीं है। वैदिक छंद अक्षर गणना पर आधारित होते हैं। कात्यायन ने भी कहा है, यदक्षर परिणामम तद छंदम। ये परिभाषा आप लोग याद रख लें, ये पूछी जा सकती है। कात्यायन, महर्षि कात्यायन जो हैं, इन्होंने क्या कहा, यदक्षर परिमाणम तत्छंदः। यदि एक या एक से अधिक मात्रा या फिर एक या एक से अधिक अक्षर कम या ज़्यादा होते हैं तो छंद नहीं बदलता, अपितु उसकी संज्ञा बदल जाती है, ये कह रहे हैं। यदि किसी छंद में एक अक्षर कम हो तो उसे निश्चित कहते हैं। याद रखना आप लोग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि किसी छंद में एक अधिक हो तो उसे भूरिक कहते हैं। और यदि किसी छंद में 2 अक्षर कम हो तो उसे विराट कहते हैं, ये कहा। और यदि किसी छंद में 2 अक्षर अधिक हो तो उसे स्वराट भी कहा जाता है। जैसे गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, यदि एक अक्षर कम है तो उसे निश्चित गायत्री कहेंगे। और यदि गायत्री छंद में एक अक्षर ज़्यादा है तो उसे भूरिक गायत्री कहेंगे। और यदि एक अक्षर कम है तो उसे विराट गायत्री कहेंगे। और 2 अक्षर ज़्यादा होने पर उसे स्वराट गायत्री भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से छंद वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ छंदः सूत्र है या फिर छंद सूत्र है, जिसके प्रणेता पिंगलाचार्य हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य पिंगल जो हैं छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आप लोग याद रखना। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? आचार्य पिंगल महोदय। इस ग्रंथ में प्रतिपादित समस्त छंदो विचार यमाता राजभान सलगम इस सूत्र में निहित हैं। छंद सूत्र के बारे में आगे जानकारी दी हुई है। छंद सूत्र में 8 अध्याय हैं, 8 अध्यायों में से बांटा गया है। आपको ये तो याद ही रखना है ध्यान से। छंद सूत्र जो है उसके आचार्य पिंगल महोदय रचयिता हैं। पहले अध्याय से चौथे अध्याय के 7वें सूत्र तक, देखिए पहले अध्याय से चौथे अध्याय तक और चौथे अध्याय का भी 7वां सूत्र, तो 7वें सूत्र तक वैदिक छंदों का प्रतिपादन किया गया है। चतुर्थ अध्याय के 8वें सूत्र, ध्यान से, चौथे अध्याय के 8वें सूत्र के 8वें अध्याय तक लौकिक छंदों का वर्णन किया गया है। छंद सूत्र पर हलायुध ने मृत संजीवनी नाम की टीका लिखी है। देखिए छंद सूत्र की एक टीका भी आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पर इनके कलर अलग नहीं दिए हैं, लेकिन आप लोगों को तो याद रखना है। छंद सूत्र में हलायुध ने मृत संजीवनी नाम की टीका लिखी है छंद सूत्र पर, हलायुध महोदय ने। तो कुछ पंक्तियां, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपको एक बहुत अच्छा मैटर एक जगह एक स्थान पर मिल रहा है। वैदिक छंद मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, केवल अक्षर गणानु, ध्यान से, अक्षर गणनानुसारी और पादाक्षर गणनानुसारी।
मतलब कि अक्षर गणनानुसारी और पादाक्षर गणनानुसारी। तो केवल अक्षर गणनानुसारी छंद में केवल अक्षरों की गणना की जाती है, जबकि जो पादाक्षर गणनानुसारी छंद है उसमें पाद में स्थित अक्षरों की गणना की जाती है। समस्त वैदिक छंदों की संख्या 26 मानी गई है, आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त 5 छंद वेद में प्रयुक्त नहीं हैं। अब अंतिम है लास्ट ज्योतिष। यज्ञ के संपादन के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है या फिर विशिष्ट ज्ञान का समय आवश्यक है। क्या कह रहे हैं? ज्योतिष मतलब यज्ञ के संपादन के लिए विशिष्ट समय का ज्ञान आवश्यक है कि सही समय क्या है। यज्ञ अनुष्ठान के लिए उपर्युक्त समय एवं ग्रह ज्ञान के लिए ज्योतिष की महती आवश्यकता होती है। अतः ज्योतिष को वेदांग के रूप में स्वीकार किया गया है। ज्योतिष वेद का नेत्र है। वेदांग ज्योतिष नाम का ग्रंथ जो है वो वेदांग के रूप में स्वीकार किया गया है। वेदांग ज्योतिष नाम ग्रंथ को वेदांग के रूप में स्वीकृत किया गया है। यह ग्रंथ ज्योतिष शास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके रचयिता आचार्य लगध मुनि हैं। बिल्कुल याद रखना है आपको इनका नाम। क्या नाम है? आचार्य लगध मुनि हैं। और शास्त्र का नाम क्या है? वेदांग ज्योतिष। तो वेदांग ज्योतिष के जो मुख्य आचार्य हैं वो लगध मुनि कहे गए हैं या हैं। इस ग्रंथ में 2 पाठ मिलते हैं, एक तो याजुष ज्योतिष और आर्च ज्योतिष। यजुर्वेद से संबंधित याजस ज्योतिष है, मतलब ध्यान रखना है आपको, जो यजुर्वेद से संबंधित है वो क्या है? याजस ज्योतिष। और ऋग्वेद से संबंधित जो है वो है आर्च ज्योतिष। तो जो याजुष ज्योतिष है, याजुष ज्योतिष में 432 श्लोक हैं और आर्च ज्योतिष में 36 श्लोक हैं। इस ग्रंथ पर शंकर बालकृष्णन की जो टीका है भारतीय ज्योतिष थोड़ा सा ये याद रखने वाले बिंदु हैं, चूंकि बिंदु बहुत सारे दिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इन ग्रंथों पर जो दी हुई टीकाएं हैं वो कौन सी है? ज्योतिष ग्रंथ पर ये भारतीय ज्योतिष बालकृष्ण जी की टीका है और तिलक महोदय जी की टीका अंग्रेजी की है जो कि वेदांग ज्योतिष है, तथा सुधाकर द्विवेदी जी की टीका है, ये वेदांग ज्योतिष है। तो ये जो टीकाएं हैं वो ज्योतिष ग्रंथ वेदांग ज्योतिष पर ये प्रसिद्ध हैं, आपको ये टीका याद रखना है। और आज समय ज़्यादा हो चुका है, लगभग 37-38 मिनट होने को हैं। बहुत अच्छा वीडियो है और इस वीडियो में एक बहुत अच्छा मैटर आप लोगों का तैयार हुआ है, क्योंकि मैंने थोड़ी जल्दबाजी की है, क्योंकि आप लोग बोलते भी हैं कि थोड़ा जल्दी मैटर ख़त्म किया करें। तो इस वीडियो में वेदांग से संबंधित आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे और यदि इतना आपने याद कर लिया तो आप कहीं से भी वेदांग से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से अभ्यास पूरा हो जाएगा। आप लोग इसी प्रकार से अपने इस चैनल से जुड़े रहें और ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे और जो भी वीडियो रहें वो आपके पास पहुँचे, क्योंकि अब भी टाइम बहुत कम मिल रहा है मुझे। अभी स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन आज कल से फिर से काम स्टार्ट हुआ है। जाति प्रमाण पत्र बनना, कहीं कुछ बहुत सारे काम रहते हैं स्कूलों में। और हम लोगों के यहाँ तो 1500-1600 बच्चे हैं और जो परमानेंट टीचर है स्टाफ कम है, हम लोग ही हैं, लगभग 3-4 लोग हैं। तो थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो टाइम इसके लिए बहुत कम दे पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश यही है। आज ये वीडियो आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 दिन बाद आया है, तो एक तो मैटर देखने में, बनाने में और उसको करेक्शन करने में बहुत सारा टाइम लगता है और एक भर्ती परीक्षा के बाद 4-5 साल का टाइम निकाल देते हैं। तो देखिए, मैं तो सच बता रहा हूँ, मैंने इतना पढ़ लिया था कि वो पढ़ने के बाद फिर कुछ भी पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी, कि बहुत पढ़ चुका हूँ। तो अब ये दोबारा से मैटर तैयार करना एक बहुत बड़ी वो है। अपने सारे के सारे नोट्स यहाँ वहाँ से उठाने पड़ते हैं, कहीं देखना पड़ता है सब जगह से कि मैटर कोई छूट ना जाए, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन मैटर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कभी कुछ बोलने में मिस्टेक हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो उससे आप वो ना करें। आप तो अपना मैटर एकत्रित करें कि अपन कितना मैटर इस टॉपिक से संबंधित एकत्रित कर पा रहे हैं और बहुत अच्छा मैटर तैयार करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहें। यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको जो मैटर मिले उसको आप अपने नोट करें डायरी में, वेदांग टॉपिक डाल के, और जो भी प्रश्न उत्तर मिले उनमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो जो सही ऑप्शन है उसको यहाँ पर लिखते चलें
तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलते हैं, मिलते हैं अगली और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।